ओम शांति। 23/6/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर रहो तो बाप की मदद भी रहेगी। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की मदद और याद दोनों रहेगी। क्वेश्चन है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? आंसर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। सभी ने आत्मा समझा हुआ है ना? आत्मा समझ करके ही बाबा के महावाक्य सुन रहे हो ना? हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देही नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुए हैं, यह पक्का करना है। हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले ये सबक पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते हैं, मुझ परलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर के इस दुख से लिबरेट करो। तो बच्चे जानते, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो, पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते। वो भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं, सवेरे उठकर घूमो फिरो। पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर।
हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सत्युग है सुख की दुनिया, तो बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर है, स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप, बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। शिव बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप और बीज झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये पक्का याद कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, ये देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्व शक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है। कहाँ से गिराया है अब याद आता है ना। 84 के चक्र का भी गायन है, ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की तो बात ही नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते तो कुछ भी नहीं हैं। बैठ कर के उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ी पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर भी ढेर हैं। शिव की पूजा करते, जल चढ़ाते, शिवाय नमः करते। क्यों पूछते हैं, कुछ भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वो कहाँ गए, ये भी कुछ नहीं पता। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं हैं। क्रिश्चियन जानते हैं, क्राइस्ट फलानी संबत में आया, आकर की स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं तो सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, आकर के पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो तो एक ही जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ में तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है, कारण तो चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को भी कहेंगे।
राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवानोवाच्य है ना। ज्ञान सागर भी भगवान को ही कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को कहते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया। ये स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है यह भी किसी को पता नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। यहाँ क्या है? यह तो नरक है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पति से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है। कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से हम सुनते हैं। शिव बाबा हैं अमरनाथ। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति भी तुमने ही समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। तो बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना। आदिदेव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदिदेव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है। तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तो बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पतिवार की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती हैं। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवानोवाच्य। काम महाशत्रु हैं, पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी हैं। भगवान ने कहा है, हाँ भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्यांत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात। इस पर ही बाबा कहते हैं इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं। ड्रामानुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलप की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने हैं। अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। सुख देना बहुत बड़ा दैवी गुण है, तो किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। पतित पावन तुम मुझे ही तो कहते हो ना। ये कोई को भी पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल पे पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है।
अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी का मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजा बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। कहाँ कब वहाँ पर कब अकाली मृत्यु नहीं होता। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है समझते हो। अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है और वहाँ तो कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। यहाँ अकाली मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्म इंद्रियाँ योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रियाँ धोखा नहीं देती। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कर्म इंद्रियाँ वश में नहीं हैं तो बहुत ऊंच ते ऊंच पद पाते हो। इसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही हैं एक बार अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश करना है। एक बृहस्पति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सेकंड पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। आदि आदि ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति भी दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ अर्पण करने से एक नया पैसा, एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम पति भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है
वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव करना। ओम शांति।